अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो खामोशी में छुपी मोहब्बत की एक अनकही दास्तान है। ये कहानी है ज़ारा और साकिब की, जिनकी मुलाकात तो किस्मत ने करवाई और रिश्ते को शादी का नाम मिला, लेकिन उनके दिलों के बीच एक अनजानी खामोशी ने घर कर लिया। ये खामोशी सिर्फ शब्दों की कमी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी दीवार थी जो उनकी मोहब्बत के रास्ते में आकर खड़ी हो गई थी। क्या ये रिश्ता अपनी खामोशियों के आगे हार मान लेगा, या फिर ज़ारा और साकिब अपने रिश्ते को नई रोशनी देंगे? प्यार, संघर्ष और रिश्तों की गहराई में डूबी इस कहानी में आपके दिल को छू लेने वाले ऐसे पल हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो आइए, इस मोहब्बत भरी दास्तान के सफ़र में हमारे साथ चलें और जानें कि कैसे खामोशियों के बीच भी प्यार अपनी राह तलाश ही लेता है। ज़ारा की खुशियाँ। ज़ारा के लिए शादी किसी सपने के सच होने जैसा था। वह एक साधारण लेकिन बेहद खुशमिजाज और समझदार लड़की थी। जब उसके घरवालों ने साकिब के रिश्ते की बात की, तो उसने अपनी स्वीकृति चुपचाप दे दी। न ही उसने ज़्यादा सवाल किए, न ही किसी तरह की शिकायत की। उसकी एक ही ख्वाहिश थी, उसका हमसफ़र ऐसा हो जो उसकी इज्जत करे और परिवार को प्यार दे। शादी की रस्में बड़े धूमधाम से हो रही थीं। ज़ारा का चेहरा हर रस्म के दौरान खुशी से दमक रहा था। हल्दी से लेकर मेहंदी तक उसकी हर अदा जैसे इस बात की गवाही दे रही थी कि वह इस नए सफ़र के लिए कितनी उत्साहित है। जब मेहंदी वाली ने उसके हाथों पर साकिब का नाम लिखते हुए उसकी चुटकी ली, तो वह शर्माते हुए मुस्कुरा उठी। उसकी सहेलियों ने उसे छेड़ा, ज़ारा, अब तो तुम्हारी पूरी दुनिया बदलने वाली है। तैयार हो ना? ज़ारा ने हौले से मुस्कुराकर जवाब दिया। अगर सबका प्यार और दुआएं ऐसे ही साथ रहें, तो ये सफ़र कितना भी नया क्यों न हो, आसान हो जाएगा। शादी के दिन ज़ारा ने सुनहरे और लाल रंग का लहंगा पहना था, जो उसके मासूम चेहरे की चमक को और बढ़ा रहा था। हर कोई उसकी तारीफ कर रहा था। उसकी माँ ने गर्व से कहा, आज मेरी बेटी किसी राजकुमारी से कम नहीं लग रही। लेकिन ज़ारा की नज़रें बार बार साकिब को ढूंढ रही थीं। वह देखना चाहती थी कि उसका होने वाला हमसफ़र कैसा दिखता है। जब निकाह की रस्में पूरी हुईं, तो ज़ारा ने सुकून की सांस ली। अब वह ज़ारा से साकिब की बेगम बन चुकी थी। परिवार के बड़े बुजुर्गों ने उन्हें दुआएं दीं और कहा, अल्लाह तुम दोनों की जोड़ी सलामत रखे और तुम्हारे बीच हमेशा प्यार बनाए रखे। ज़ारा और साकिब की मंगनी को 1 साल हो चुका था। इस दौरान ज़ारा ने साकिब को बहुत करीब से नहीं जाना था, लेकिन जितना जाना, उतना उसे लगा कि वह एक जिम्मेदार और सुलझा हुआ इंसान है। साकिब का परिवार छोटा था। उसकी अम्मी, छोटी बहन सना और एक चाचा। ज़ारा के लिए यह नया अनुभव था, क्योंकि वह खुद एक बड़ी जॉइंट फैमिली से ताल्लुक़ रखती थी। उसके परिवार में हर वक्त रौनक रहती थी, चाचा, चाची, दादी और ढेर सारे भाई बहन। जब ज़ारा पहली बार साकिब के घर गई थी, तो वहाँ का सुकून भरा माहौल देखकर उसे बहुत अच्छा लगा। साकिब की अम्मी ने उसे अपने पास बैठाकर बड़े प्यार से कहा था, बेटा, इस घर में तुम्हारा स्वागत है।
अब ये घर तुम्हारा भी है। जो कमी है हमें बताना, हम मिलकर इसे और खूबसूरत बनाएंगे। साकिब की बहन सना, जो कि उससे 3 साल छोटी थी, ज़ारा से तुरंत घुल मिल गई। उसने ज़ारा से कहा, आपा, जब आप हमारे घर आएंगी तो हम खूब मस्ती करेंगे। मुझे पता है आप बहुत अच्छी होंगी। इन सब बातों ने ज़ारा के मन में ससुराल के प्रति एक सकारात्मक भावना भर दी थी। उसे लगा कि वह अपने नए परिवार में आसानी से एडजस्ट कर लेगी। शादी के बाद ज़ारा की जिंदगी के प्रति उम्मीदें और बढ़ गई थीं। उसने सोचा था कि साकिब और वह मिलकर एक खुशहाल जिंदगी बिताएंगे। वह खुद को एक अच्छी पत्नी और बहू के रूप में देखती थी। उसे विश्वास था कि वह हर रिश्ते को निभाने में कामयाब होगी। ज़ारा ने बचपन से ही अपने माँ बाप को एक दूसरे के प्रति प्यार और सम्मान दिखाते हुए देखा था। उसके पिता हमेशा उसकी माँ की तारीफ करते और हर मुश्किल घड़ी में उनका साथ देते। यही वजह थी कि ज़ारा ने अपनी शादी से भी यही उम्मीदें रखी थीं। वह अपनी सहेलियों से कहती थी, मुझे किसी राजकुमार की जरूरत नहीं, बस ऐसा इंसान चाहिए जो मेरी इज्जत करे और मुझे समझे। बाकी सब चीजें तो वक्त के साथ आ ही जाती हैं। साकिब अपने परिवार का एकमात्र बेटा था। उसकी अम्मी ने उसे बड़े लाड़ प्यार से पाला था। साकिब पढ़ाई में होशियार था और अब एक अच्छी नौकरी कर रहा था। वह अपने घर के लिए एक मजबूत सहारा था। उसकी अम्मी को उस पर नाज था और उसकी बहन सना उसे अपना हीरो मानती थी। साकिब के परिवार में रिश्तों की गहराई थी। वह हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाता था, लेकिन उसकी यही जिम्मेदारियां शायद उसे थोड़ा गंभीर बना देती थीं। शादी से पहले उसने ज़ारा के बारे में ज़्यादा बात नहीं की थी। वह अपने काम में व्यस्त रहता था और मानता था कि शादी के बाद सब कुछ खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। वह अपनी भावनाओं को जाहिर करने में थोड़ा झिझकता था, और यही बात शायद आगे चलकर उनके रिश्ते में खामोशी की वजह बनी। शादी के दौरान ज़ारा ने महसूस किया कि साकिब बहुत शांत स्वभाव का है। वह ज़्यादा बोलता नहीं था, लेकिन जब भी ज़ारा से नज़रें मिलाता, उसकी आंखों में एक अपनापन झलकता था। ज़ारा ने इसे महसूस किया और खुद से कहा, शायद साकिब ऐसा ही है, कम बोलने वाला, लेकिन दिल का अच्छा इंसान। ससुराल की महिलाओं ने ज़ारा को छेड़ते हुए कहा, देखो, हमारा साकिब कितना शर्मीला है। इसे तो अपनी दुल्हन से बात करने में भी झिझक हो रही है। ज़ारा मुस्कुराकर सब सुनती रही। वह समझ रही थी कि रिश्ता नया है और वक्त के साथ सब बदल जाएगा। एक नई जिंदगी की शुरुआत निकाह के बाद जब ज़ारा अपने ससुराल पहुंची, तो वहां उसका भव्य स्वागत हुआ। पूरे घर को खूबसूरती से सजाया गया था। ज़ारा को लगा जैसे वह किसी परी कथा का हिस्सा बन गई हो। साकिब की अम्मी ने उसे गले लगाकर कहा, अब हमारे घर की रौनक तुम हो। बेटा, ये घर अब तुम्हारा है। ज़ारा ने बड़ी विनम्रता से जवाब दिया, अम्मी, मैं कोशिश करूंगी कि इस घर को हमेशा खुशियों से भर दूं। सना ने उसे अपने कमरे में ले जाते हुए कहा, आपा, मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट रखा है। मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। ज़ारा को ये देखकर खुशी हुई कि ससुराल के लोग उसे इतनी इज्जत और प्यार दे रहे हैं।
उसने खुद से वादा किया कि वह भी हर रिश्ते को दिल से निभाएगी। शादी के पहले कुछ दिन ज़ारा के लिए किसी सपने से कम नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उसे साकिब के स्वभाव में एक अजीब सी दूरी महसूस होने लगी। वह ज़्यादा बात नहीं करता था और अपने काम में व्यस्त रहता था। ज़ारा ने सोचा कि शायद यह नई जिंदगी की जिम्मेदारियों का असर है। उसने खुद को समझाया, शायद साकिब को वक्त की ज़रूरत है। मैं उसे समझने की कोशिश करूंगी। हालांकि ज़ारा की जिंदगी में कुछ खामोशियां थीं, लेकिन वह एक उम्मीद के साथ आगे बढ़ रही थी। उसे यकीन था कि अगर वह सच्चे दिल से इस रिश्ते में अपना सब कुछ देगी, तो एक दिन साकिब भी उसके प्यार को महसूस करेगा। शादी के शुरुआती कुछ हफ्ते ज़ारा के लिए एक नई दुनिया की तरह थे। हालांकि साकिब का व्यवहार उसे थोड़ा चुप और अलग सा लगता था, लेकिन ज़ारा ने इसे लेकर कभी शिकायत नहीं की। वह जानती थी कि हर इंसान का स्वभाव अलग होता है और रिश्तों को वक्त के साथ संवारने की ज़रूरत होती है। साकिब अक्सर अपने काम में व्यस्त रहता और घर पर आकर भी ज़्यादा बात करने की कोशिश नहीं करता। ज़ारा ने सोचा कि शायद वह अपने करियर को लेकर चिंतित है या नए बदलावों के साथ एडजस्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह अपनी सहेली सायरा से कहती, शादी कोई फिल्म की कहानी नहीं होती जहां सब कुछ एकदम परफेक्ट हो। हमें धैर्य रखना चाहिए और एक दूसरे को समझने का मौका देना चाहिए। सायरा ने जवाब दिया, तुम सही कह रही हो। साकिब अच्छा इंसान है और तुम भी उसे वक्त दो। हो सकता है कि वह धीरे धीरे खुलने लगे। जैसे जैसे दिन बीतते गए, ज़ारा ने महसूस किया कि साकिब का रवैया ज़्यादा नहीं बदला। वह ज़रूरत की बातें करता, लेकिन उनके बीच उस गर्मजोशी की कमी थी जो एक नए रिश्ते में होनी चाहिए। ज़ारा ने कई बार कोशिश की कि वह अपने दिल की बातें साकिब से करे, लेकिन साकिब या तो टाल देता या फिर कह देता, ज़ारा, मैं काम में बहुत बिजी रहता हूँ, मुझे थोड़ा वक्त दो, सब ठीक हो जाएगा। ज़ारा ने उसे समझने की कोशिश की, लेकिन अंदर ही अंदर उसे लगने लगा कि कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में कोई कमी है। वह सोचती थी, क्या ये सिर्फ मेरी गलती है? क्या मैं साकिब को सही से खुश नहीं कर पा रही? ज़ारा की यह बेचैनी तब और बढ़ गई जब उसने देखा कि साकिब कई बार घर आने के बाद भी थका थका सा रहता। वह अपनी अम्मी से ज़्यादा बात करता, लेकिन ज़ारा के साथ समय बिताने में शायद उसे संकोच होता। एक दिन ज़ारा ने साकिब से सीधा पूछ लिया, साकिब, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? क्या मैं तुम्हें खुश नहीं रख पा रही? साकिब ने नज़रें झुकाते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं है ज़ारा, तुम बहुत अच्छी हो। शायद मुझे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में वक्त लग रहा है। बस थोड़ा धैर्य रखो। साकिब के इस जवाब ने ज़ारा को थोड़ी तसल्ली दी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह इस रिश्ते को हर हाल में खूबसूरत बनाएगी। उसने साकिब के लिए छोटे छोटे सरप्राइज प्लान करने शुरू किए। कभी उसके पसंदीदा खाने बनाती, तो कभी उसके काम से लौटने के बाद उसकी पसंदीदा चाय बनाकर लाती। वह साकिब की छोटी छोटी आदतों पर ध्यान देने लगी, जैसे कि वह सुबह देर से उठता था और ब्रेकफास्ट स्किप कर देता था। ज़ारा ने तय किया कि वह हर सुबह साकिब के लिए नाश्ता तैयार करेगी, ताकि वह दिन की शुरुआत सही तरीके से करे। साकिब ने ज़ारा की इन कोशिशों को नोटिस किया, लेकिन फिर भी उसके भीतर की खामोशियां टूटने का नाम नहीं ले रही थीं। ज़ारा के ससुराल वाले हमेशा उसकी तारीफ करते थे। साकिब की अम्मी ने एक दिन उससे कहा, ज़ारा, तुमने इस घर को बहुत खूबसूरत बना दिया है। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। सना ने भी ज़ारा से कहा, आप इतनी प्यारी हैं। भैया को बहुत नसीब वाले हैं कि आप उनकी जिंदगी में आईं। कभी कभी भैया चुप रहते हैं, लेकिन मुझे यकीन है कि वह दिल से आपको बहुत चाहते हैं।
ज़ारा ने सना की इस बात को अपने दिल में जगह दी। उसे यकीन था कि साकिब उसे प्यार करता है, लेकिन शायद उसे अपने प्यार को जाहिर करने का तरीका नहीं पता। एक दिन साकिब को ऑफिस में किसी बड़े प्रोजेक्ट की सफलता मिली। घर लौटने पर ज़ारा ने उसे बधाई दी और उसके लिए एक छोटा सा जश्न प्लान किया। उसने केक बनाया और डिनर को खास बनाया। जब साकिब ने ये सब देखा तो उसकी आंखों में पहली बार खुशी और अपनापन झलकने लगा। साकिब ने ज़ारा का हाथ थामकर कहा, ज़ारा, मैं जानता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए वह सब नहीं कर पा रहा जो तुम्हें खुशी दे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है और मैं इसे कभी अनदेखा नहीं कर सकता। उस दिन के बाद से साकिब ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को व्यक्त करना शुरू किया। उसने ज़ारा के लिए समय निकालना शुरू किया और उनके बीच बातचीत बढ़ने लगी। ज़ारा ने महसूस किया कि उसकी मेहनत रंग ला रही है। साकिब ने एक दिन ज़ारा से कहा, ज़ारा, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि तुम मेरी जिंदगी में हो। तुमने मेरे घर को खुशियों से भर दिया है। मुझे माफ़ करना कि मैंने तुम्हारी भावनाओं को समझने में देर कर दी। धीरे धीरे ज़ारा और साकिब के बीच प्यार और अपनापन बढ़ने लगा। अब उनके बीच खामोशियां नहीं थीं। उनकी बातचीत में हंसी और प्यार था। साकिब ने ज़ारा के लिए एक छोटा सा तोहफा लाते हुए कहा, ये सिर्फ एक शुरुआत है। मैं तुम्हें हर खुशी दूंगा जो तुम डिज़र्व करती हो। ज़ारा और साकिब ने अपने रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे के साथ समय बिताना शुरू किया। उन्होंने साथ में लंबी बातें की, पुराने गिले शिकवे भुला दिए और नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत की।